जैसा कि संजय संप्रत्याय बताते हैं, हमारा मस्तिष्क एक ऐसा शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसे यदि हम स्वयं प्रोग्राम न करें तो वह बाहरी दुनिया के डरों से हैक हो जाता है। आपके 90% डर और ट्रॉमा वास्तविकता में अस्तित्व नहीं रखते। वे केवल आपके मानसिक खाकों, मेंटल ब्लूप्रिंट्स की उपज है। यहां इसका एनएलपी आधारित विश्लेषण आपकी विशिष्ट शैली में है। एक, फिल्म के एडिटर बनिए, दर्शक नहीं। जैसा कि संजय संप्रत्याय बताते हैं, जीवन की डरावनी यादें वैसी ही हैं जैसे किसी सिनेमा हॉल में चलती एक फिल्म। यदि फिल्म डरावनी है तो आप कुर्सी पर बैठकर कांपने के बजाय प्रोजेक्शन रूम में जाकर उसकी रील बदल सकते हैं। एनएलपी की सब मोडालिटीज यही एडिटिंग है। जब आप अपने काल्पनिक डर के दृश्यों को धुंधला करते हैं तो उनकी शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। दो, मानसिक मानचित्र, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। जैसा कि संजय संप्रत्याय अक्सर रेखांकित करते हैं, नक्शा कभी जमीन नहीं होता। आपके मन में जो असफलता या दुख का नक्शा बना है वह आज की हकीकत नहीं है। आप बीते हुए कल के धुंधले चश्मे से आज के सुनहरे अवसर को देख रही हैं। एनएलपी हमें सिखाता है कि कैसे इन पुराने नक्शों को फाड़कर आत्मविश्वास का एक नया मार्ग तैयार किया जाए। तीन, भाषा की शक्ति और लिंग्विस्टिक रिफ्रेमिंग। जैसा कि संजय संप्रत्याय का मानना है, हमारे शब्द ही हमारे संसार की रचना करते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं इस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं निकल सकता, तो आप अपने न्यूरो पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी जगह जब हम अपनी शब्दावली बदलते हैं और इसे लर्निंग एक्सपीरियंस कहते हैं, तो वह डर 90% तक उसी पल खत्म हो जाता है। चार, भविष्य का क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जैसा कि संजय संप्रत्याय कहते हैं, चिंता दरअसल अपनी कल्पना शक्ति का गलत इस्तेमाल है। डर उन घटनाओं की कल्पना है जो अभी तक घटित ही नहीं हुई हैं। यदि आप 90% समय उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं, तो आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। एनएलपी आपको सिखाता है कि इस ऊर्जा को एंकरिंग के जरिए सकारात्मक परिणामों की ओर कैसे मोड़ा जाए। निष्कर्ष, जैसा कि संजय संप्रत्याय बताते हैं, मुक्ति किसी घटना से बाहर निकलने में नहीं, बल्कि उस घटना को देखने के नजरिए को बदल देने में है। जब आप अपने मन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो काल्पनिक डरों का वायरस अपने आप डिलीट हो जाता है।